अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है प्राचीन भारत में शल्य तंत्र, ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति शोध सार भाग 147। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के सूत्र सिद्धांतों का वेदों में व्यापक और विस्तृत स्वरूप समाहित है। आवश्यकता है इनका चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से गहन अवगाहन एवं अन्वेषण करने की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को लेकर प्रारंभ से ही सजगतापूर्वक वैज्ञानिक रीति से शोध अनुसंधान एवं शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पहलुओं को लेकर यहाँ महत्वपूर्ण और उपयोगी शोध कार्य पूर्व में किए गए हैं एवं आज भी किए जा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अपना एक महत्व है, परंतु रोगों के सार्थक और स्थायी समाधान की दृष्टि से इसके कई घातक दुष्परिणामों से भी सभी परिचित हैं। साथ ही सुलभता और आर्थिक रूप से भी सभी तक अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा की पहुंच अभी तक संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में ऋषि प्रणीत सूत्रों पर आधारित भारतीय चिकित्सा विज्ञान समुचित विकल्प के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। इसकी व्यापकता, सूक्ष्मता और विशिष्ट तकनीकों को बाहर लाकर जनोपयोगी बनाना समय की एक महती आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्राच्य अध्ययन विभाग में आयुर्वेद विषय के अंतर्गत शल्य चिकित्सा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध कार्य सन 2017 में शोधार्थी डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे की विशेष संरक्षण में डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव के निर्देशन एवं डॉक्टर मनोज प्रताप सिंह के सह निर्देशन में पूरा किया गया है। इस शोध का विषय है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस ऑफ शल्य तंत्र इन एंशिएंट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंसेस टू वेदास, अर्थात वेदों के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत के शल्य तंत्र का अन्वेषणात्मक विश्लेषण, अध्ययन की सुगमता एवं स्पष्ट विवेचना को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य को कुल 7 अध्यायों में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ में प्रस्तावना के अंतर्गत विषय परिचय एवं शोध विषय के महत्व, उपयोगिता और उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय है वेदों में आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख उपबिंदुओं में आयुर्वेद की वैदिक अवधारणाओं की विवेचना की गई है। ये उपबिंदु है पंच महाभूत, त्रिदोष, धातु, मल, स्रोत एवं अग्नि। पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आयुर्वेद के विज्ञान के अनुसार मानव शरीर का निर्माण इन्हीं पंच महाभूतों से हुआ है, अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में इनका संतुलन आवश्यक है। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को शरीर उत्पत्ति का कारण कहा गया है। समस्त शरीर का क्रिया विज्ञान का सुचारू संचालन त्रिदोषों के संतुलन पर निर्भर है। इनका शरीर में असंतुलन ही रोगों का कारण बनता है। धातुएं, हमारे जैविक शरीर की हड्डी, कोशिकाओं, ऊतकों एवं अन्य संरचनाओं में सप्त धातुओं को मूल आधार माना गया है। ये है रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन धातुओं का पोषण और संतुलन से आरोग्य का लक्ष्य प्राप्त होता है। मल, स्वेद, पसीना, मल मूत्र आदि शरीर के जैविकीय संतुलन में तथा विषाक्त द्रव्यों के निष्कासन में मुख्य भूमिका निभाने वाली संरचना को मल सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। स्रोत, इसके अंतर्गत शिरा और धमनियों की व्याख्या की गई है। शरीरांगों के विभिन्न आकार, प्रकार और संचालन में इन्हीं की मुख्य भूमिका होती है। अग्नि, जीवित शरीर में अग्नि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आयुर्वेद के सिद्धांत में 3 तरह की अग्नि का उल्लेख है, पांचाग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि। ये शरीरस्थ अग्नियां ही दोष, धातु और मल के संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। द्वितीय अध्याय है वेदों में संक्रमण और संक्रमण की रोकथाम। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण संक्रमण के रोग और इनके आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से रोकथाम के उपयोग की विवेचना है। आयुर्वेद चिकित्सा में संक्रमण का मूल कारण कृमि है। आयुर्वेद ग्रंथों में इनके अनेक तरह के कृमियों का उल्लेख है।
इन्हीं को अलंकारिक भाषा में राक्षस, पिशाच, असुर आदि कहा गया है। संक्रमण के उपचार में आयुर्वेदिक औषधियां, सूर्य की किरणों और अग्नि तत्व का विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय है वेदों में शल्य चिकित्सा अवस्था। इसके अंतर्गत फोड़ा, घाव और अल्सर, रक्तगुल्म की दर्दनाक स्थिति, अंग भंग, फ्रैक्चर, मूत्र संबंधी रोग और लिम्फ, लसिका, नोड्स संबंधी रोगों का आयुर्वेद सिद्धांतों के अनुसार शल्य चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत विवेचन किया गया है। उक्त व्याधियों के संबंध में सुश्रुत संहिता में विस्तार से इसके कारणों, लक्षणों और उपचार संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख है। शोधार्थी ने उक्त रोगों की चिकित्सा प्रक्रियाओं का विवेचन शास्त्रीय सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में करने के साथ ही इनके प्रचलित नाम और आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले नामों का भी उल्लेख किया है। चतुर्थ अध्याय है वेदों में उपचारात्मक अवधारणा। उपचार का तात्पर्य एक ऐसी विधि अथवा प्रक्रिया से है जिसमें रोग से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं आदि की मरम्मत और पुनर्निर्माण संभव होता है। शल्य चिकित्सा में वर्तमान में जो आधुनिक उपचार प्रणालियां प्रचलित है उनमें लाभ के साथ साथ हानियां भी जुड़ी है। लेकिन शल्य चिकित्सा की आयुर्वेदिक आधुनिक उपचार पद्धति में रोग के उपचार के साथ साथ संभावित सभी दुष्प्रभावों से बचाव हेतु स्वास्थ्य प्रबंधन की तकनीकों को भी सम्मिलित किया गया है। सुश्रुत संहिता में उल्लेखित श्लोक संदर्भों के माध्यम से इस अध्याय में आयुर्वेद की उपचारात्मक अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पंचम अध्याय है वेदों में पुनर्निर्माण अथवा प्लास्टिक सर्जरी। इसके अंतर्गत जन्मजात व्याधियां एवं दर्दनाक स्थितियों में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने जन्मजात विकारों का कई वर्गों में उल्लेख किया है, जैसे आदि बाल प्रवृत्त, जन्म बाल प्रवृत्त, दोष बाल प्रवृत्त, संकट बाल प्रवृत्त, काल बाल प्रवृत्त, दैव बाल प्रवृत्त और स्वभाव बाल प्रवृत्त आदि। उक्त वर्गीकरण के आधार पर रोगों का सही से निदान और उपचार संभव हो पाता है। आयुर्वेद में औषधियां एवं प्रबंधन तकनीकों के अलावा उपचार की शल्य विधियों के अंतर्गत प्रत्यारोपण का भी विस्तृत विवेचन है। यह विधि मुख्यतः वहीं अपनाई जाती है जहां रुग्ण अंग प्रत्यंगों को हटाकर उस स्थान पर वैकल्पिक अंगों का पुनर्रोपण अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। सुश्रुत संहिता में उपचार की प्रत्यारोपण तकनीकी की विस्तृत विवेचना मिलती है। नासिका संधान, कर्ण संधान, ओष्ठ संधान आदि के रूप में प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक भी प्राचीन शास्त्र में वर्णित है। वैदिक ज्ञान संपदा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऋषियों ने चिकित्सा शास्त्र के रूप में एक उत्कृष्ट उपचार प्रणाली एवं स्वास्थ्य संवर्धन की तकनीकों को मानव सभ्यता के प्रारंभ में ही विरासत रूप में हमें सौंप दिया था। इस विरासत के महत्वपूर्ण सूत्र सिद्धांतों को यह शोध कार्य अत्यंत उपादेय रूप में प्रस्तुत करता है। षष्ठ अध्याय है वेदों में विविध उदाहरण। इस अध्याय में आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा सिद्धांत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं एवं तकनीकों का विवेचन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से संज्ञाहरण और संज्ञा स्थापन, योग्य यज्ञोपैथी एवं विश्व विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। संज्ञाहरण की तकनीक का प्रयोग शल्य कार्य में शल्य स्थान की चेतना शून्यता के लिए किया जाता है। इसी तरह चेतना वापस लाने में संज्ञा स्थापन की तकनीक का उल्लेख है। योग्य से तात्पर्य शल्य क्रिया के अभ्यास और कुशलता से है। यज्ञोपैथी से वातावरण का शोधन और स्वास्थ्यवर्धन दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। अतः ऋषियों ने उपचार और आरोग्य में यज्ञोपैथी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विश्व विज्ञान के अंतर्गत अगध तंत्र एवं अष्टांग आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न प्रकार के विष एवं उनकी प्रभावकारिता के अनुसार चिकित्सा में उनकी प्रयोग विधि का उल्लेख है। सप्तम अध्याय है वैदिक शल्य चिकित्सा की अवधारणा एवं आधुनिक विज्ञान में संबंध। इस अध्याय में आयुर्वेद विज्ञान में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा में वर्णित अनेकों ऐसी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का विवेचन है जिन्हें आधुनिक विज्ञान द्वारा भी अपनाया गया है। कृत्रिम संबंधी संक्रमण एवं उसके उपचार की प्रक्रिया, रोकथाम संबंधी सिद्धांतों में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का महत्व भी आधुनिक चिकित्सा में बताया जाने लगा है।
शल्य चिकित्सा में सूर्य किरणों के प्रयोग को वर्तमान में विशेष उपकरणों के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर में वैकल्पिक रूप से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह रोगों के निदान में भी आयुर्वेदिक अवधारणाओं का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में क्या देखा जा सकता है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य आधुनिक एवं प्राचीन चिकित्सा विज्ञान की तुलना करना नहीं, अपितु वैदिक चिकित्सा सिद्धांतों की सूक्ष्मता, वैज्ञानिकता और समग्रता को सामने लाना है, ताकि भारतीय चिकित्सा परंपरा के मूलभूत सिद्धांतों से जन सामान्य को अवगत कराया जा सके। आयुर्वेद चिकित्सा में मानव जीवन में भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों का समन्वय मानते हुए उपचार की प्रक्रिया को समग्रता में प्रस्तुत किया गया है, जबकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भौतिक शरीर को ही महत्व देता है। यह अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रस्तुत चिकित्सा सिद्धांत वर्तमान में भी अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक है। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक महात्मा एक राजा को प्रतिदिन उपनिषद पढ़ाने जाया करते थे। उनके द्वारा दिए गए वेदांत दर्शन के उपदेशों को प्राप्त करके राजा राज्य के सभी तनावपूर्ण कार्य करते हुए भी अपूर्व मस्ती में रहते थे। परंतु एक दिन महात्मा जी ने राजा से मिलने पहुंचे तो उन्हें लगा कि राजा किसी कारण अत्यंत चिंतित है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया, मैंने रात में स्वप्न देखा है कि मैंने अपनी माँ का वध कर दिया है। मैं अपनी माँ से अत्यंत प्रेम करता हूँ और यह सोचकर परेशान हूँ कि ऐसा कुविचार मेरे मन में कैसे आया। महात्मा जी ने कुछ देर विचार किया, फिर राजा से बोले, राजन, तुम्हारा कल का भोजन किसने तैयार किया था? राजा ने अपने रसोइयों को बुलावा भेजा। रसोई ने घबराते हुए उत्तर दिया कि वह कल अस्वस्थ था और उस दिन का खाना एक नए व्यक्ति ने बनाया था। जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति कुछ दिन पूर्व ही कारावास से छूटा था, जहां अपनी मां की हत्या के जुर्म में वह सजा काट कर आया था। महात्मा जी ने राजा से रसोइयों को माफ करने को कहा और नए व्यक्ति को किसी और विभाग में कार्य देने के लिए बोला। तदुपरांत वे राजा को संबोधित करते हुए बोले, राजन, संस्कारों का निर्माण अन्न से होता है। हमेशा ध्यान रखना कि दूषित संस्कारों वाला भोजन कुविचारों को और सात्विक संस्कारों वाला भोजन सद्विचारों को जन्म देता है।